अर्णव गोस्वामी के पत्रकार नेपाल में क्या दशा थी। हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। कहा नहीं गोदी मीडिया यहाँ नहीं चलेगा। कह रहे हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में सक्षम है मोदी जी। अपना तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका से चचा फोन कर देते हैं, 2 घंटे में सूख जाती है इनकी। जैसे आप ही लोग कहते थे ना, घर घर मोदी हर हर। हाँ, हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन अब ये जमाना लद गए। अब जानते क्या नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं रह जाता। अच्छा, पूरे देश की जनता जान गई और कि आपने अजय राय जी की सीट को चुरा के, संवैधानिक पद को चुरा के उस पे आप बने हैं। ये बताइए, मोदी जी वाराणसी गए तो विपक्षी नेता जो थे सपा के, कांग्रेस के, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बड़ा बवाल काट रहे हैं लोग। अरे ठीक है, घर में बैठे हैं, आराम करें, पुलिस की निगरानी में क्या दिक्कत हो गई। कोई बवाल नहीं काटा है। डर अच्छी बात है, डर होना चाहिए। हाँ, हर तानाशाह इसी तरीके से भयभीत होता है। हिटलर भी डरता था। कौन डर रहा है? देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू वो डर रहे हैं, एकदम भयभीत हैं। पंजाब गए थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कह दीजिएगा कि बड़े मुश्किल से जान बचा के आया हूँ। मणिपुर पे तो आज तक नहीं गए, अब मणिपुर जाने वाले हैं। मणिपुर फिर जल रहा है। तो क्या आप सोचें जो हाउस अरेस्ट किया गया वो इसी वजह से किया गया है? इसी वजह से कोई काला झंडा न दिखा दे, कोई इनको अपमानित न कर दे, वैसे भी भीड़ नहीं इकट्ठी हो रही है। बिहार में इनके नेता दौड़ाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो सब ऐसे ही निकालते हैं। मंगल पांडे की पूरी गाड़ी पटना में। अरे टीवी पे दिखाया। हाँ, टीवी, गोदी मीडिया की बात छोड़िए। अरे टीवी पे दिखाया नहीं, नेशनल चैनल नहीं दिखाया होकर ऐसी बात। नेशनल चैनल का मतलब आप अंजना मोदी, चित्रा अग्रवाल और उसके बाद अमीश देवगन और गजेड़ी दीपक चौरसिया, इन सबों की बात कर रहे हैं। ऐसी ही बात कर रहे हैं आप। बहुत बुरा हाल है यार भाई साहब। पूरे विदेशों में आप देख रहे थे न्यूज़ 18 के और तमाम वो अर्णव गोस्वामी के पत्रकार नेपाल में क्या दशा थी। हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। कहा नहीं गोदी मीडिया यहाँ नहीं चलेगा, जाइए जाइए भगिए। वहाँ के पत्रकार की दशा उसी तरीके से दशा अगर ईमानदारी से, भाई चूँकि पत्रकार का रूप माना जाता है, आप भी मानते होंगे नारद के रूप में, कि जनता की बात ईश्वर से। चलिए ये बताइए, जो हाउस अरेस्ट किया गया वो सही था कि गलत था? देखिए, को नजरबंद कर दिया गया विपक्षी नेता को। हाँ, यही था, यही डर है, यही डिक्टेटरशिप डर वर नहीं है। लोगों को कहा गया घर में रहिए, आराम कीजिए। पुलिस के पहरेदारी अच्छी बात नहीं है। किसी का पहले से ही प्रोग्राम बना था, उसे जाने देना चाहिए था। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो जनता खुद ब खुद स्वागत करेगी, इनका बहिष्कार करेगी। इस देश में नारा बिहार में भी लगा है, वोट चोर गद्दी छोड़। यूनिफॉर्म पहन के वहाँ के फोर्स के जवानों ने लगाया है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये डर, ये दर्शाती है कि सत्ता जाने वाली है। अरे मोदी जी की इतनी, अब क्या बोले यार, डरे पड़े हैं। क्यों डरेंगे? पूरे विश्व के गुरु हैं वो। वोट चोर हैं। और बताएं आपको, और कुछ सुनना चाहेंगे आप? आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे यार, संत आदमी है, महात्मा आदमी है, देवतुल्य है। टीवी खोलिए, आपको समझ में आ जाए। महात्मा, संतों और देवतुल्यों को गाली मत दीजिए आप। पहली बात तो बहुत ध्यान समझिए। मतलब दुनिया कह रही है। कौन दुनिया कह रही है? टीवी खोलिए ना। उनके गोबर, जिन अंधभक्तों जिनके दिमाग में गोबर बड़ा पड़ा है, वो बोलते हैं। और सुनिए, ये सब इतने बड़े डरपोक हैं और ये हमेशा से डरपोक रहा, आज नहीं, अंग्रेजों के टाइम से। तो ये सब विरासत में लाए हैं अपनी। कह रहे हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में सक्षम है मोदी जी। अपना तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमेरिका से चचा फोन कर देते हैं, 2 घंटे में सूख जाती है इनकी। चलें अमेरिका रसिया रुकवाने। यार आप भी गजब गजब बातें, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आप लोग तोता बाना घूम रहे हैं, इसका कुछ है नहीं इनके पास। और सुनिए, हाउस अरेस्ट के चक्कर में इन्होंने क्या किया, जितने विपक्षी थे सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। और एक अपने ही पार्टी के नेता को हाउस अरेस्ट कर दिया, क्योंकि उसका नाम जो था वो कॉमन था किसी कांग्रेसी जिलाध्यक्ष से। उसको भी बंद कर दिया। अरे बड़ा बुरा हाल है। शाम को पता चला कि अरे वो भैया वो तो भाजपा ही था। अब बताओ, ये हाल है, इतना डर। पूछना सोचना कुछ नहीं है। फला राम नवल गिरफ्तार कर लो, फला टिंचू पांडे गिरफ्तार कर लो। मतलब जो कोई बाहर ना आवे भाई, सब अंदर रहो।
राजा साहब आए हैं और चले जाएंगे इसे। यार ऐसा कौन करता है यार? आप अपने विधानसभा में कौन है? अपने लोकसभा में आप कौन है? सांसद हैं? आइए, आप वहाँ की जनता है, हमसे अपनी बात कहिए, है ना? चाहे आपसे सामने लड़ने वाला प्रत्याशी भी हो। वार्तालाप, लोकतंत्र में वार्तालाप ही तो सब कुछ है। अरे सबको बंद कर देंगे, वो तो हाउस अरेस्ट हुआ है। किसी दिन पब्लिक बंद कर देगी। हुक्का पानी जैसे हुआ है। किसका? सरकार का। अरे सोचना क्या है, अपने मोदी जी डरपोक, वोट चोर, दगद्दी चोर, अरे कैसा ये डर? हर जगह चलने लगा है। जैसे एक आप ही लोग कहते थे ना, घर घर मोदी, हर हर। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन अब ये जमाना लद गए अब। अच्छा, अब जानते क्या नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। अच्छा। हाँ, अरे नहीं, अरे इसीलिए तो कल मोदी जी आए थे और सब उत्तर प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं सबको हाउस से अरेस्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई? हो सकता है सब बवाल वाल काट देते और क्या। जो दिनेश सिंह जो रोड पे बैठ गए हैं, दिनेश सिंह मंत्री जी जो रोड पे बैठ गए थे रायबरेली रोड पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो सरकार लेकिन के पत्रकार आदमी- महोदय जी, एक बार कहूंगा मैं जरूर आपसे, आप लोग अपना आप को बचाए रखिए। अब न तो नेपाल वाली घटना होगी अब। अरे नहीं भाई, क्योंकि हमारी ये सरकार- बिहार से ही उठेगा। जो 2-3 दिन इस समय लाठी, किसी जनता के ऊपर जो लाठी मारेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? हमारे ऊपर लाठी मारेगी सरकार तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मतलब आपको लगता है कुछ बवाल हो सकता क्यों नहीं भैया? अच्छा ये बताइए, कब तक ये लोग हनक दिखाएंगे? कब तक हनक दिखाएंगे? कब तक पत्रकार महोदय जी लोग अपनी घर गृहस्थी सजा के और जनता की एकदम मारे ले रहे हैं लोग? जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो लोकतंत्र में उसका विश्वास नहीं रह जाता। अच्छा। और जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह जाता है हाँ। तो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुसार अपने खिलाफ जिंदाबाद तो सुनना पसंद करती है, मुर्दाबाद पसंद सुनना नहीं पसंद करती है। आपको ये भी पता है कि इसके पहले बनारस में एक जुलूस निकाला गया था। आप ही लोगों के जरिए हमको पता चला, वहाँ की जनता ने कहा कि अजय राय हमारे एमपी हैं। हाँ, वो लोग कहते हैं ना, जुलूस निकाल के। ठीक है। हाँ। तो अगर वहाँ की जनता अजय राय को एमपी मानती है और वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो बनारस जा रहे थे तो उनको उनके आवास पर गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? अरे मोदी जी हैं, मोदी जी चाहते हैं हर कोई घर में आराम करे। नहीं, आराम नहीं, हाँ। वो मुर्दाबाद सुनना नहीं चाहते हैं। तो क्या लोग मुर्दाबाद बोलते क्या? और वहाँ जाकर क्या बोलते? अरे मोदी जी इतना काम किए, विश्व गुरु हैं। अरे अगर विश्व गुरु और काम किए होते देश में विरोध क्यों होता? विरोध हो रहा है। विरोध इस कदर है कि आज चुनाव करा दें, चुनाव हार जाएंगे। गलत चीज। टीवी खोलिए, देखिए। आज चुनाव करा दें, आज टीवी खोलिए, आप देखिए। वो तो टीवी ने तो राहुल गांधी को पप्पू बनाना शुरू किया था, इतना पैसा लिया, मगर सत्यता जो है सामने आ गई कि राहुल गांधी की देश की जनता ने बड़े बड़े पत्रकार टीवी चैनल झूठ बोलते हैं। झूठ बोल रहे थे, पैसा ले रहे थे, राहुल गांधी को पप्पू कह रहे थे, मगर पप्पू ने कह दिया कि हम हिंदुस्तान के नेता हैं और तुम वोट चोर हो। अब आज जनता उनको वोट चोर कह रही है, राहुल गांधी को जिंदाबाद कह रही है। क्या जी? सरकार को पता नहीं था कि आप ऐसे आदमी हो ना, आपको भी हाउस अरेस्ट कर देती। अरे कर दिया होता तो अच्छा था। आप हमारे बारे में 10 लोगों से पूछते। नमस्ते। हाउस अरेस्ट कर दिया सबको। तुषार जी, ये सरकार निरंकुश हो गई, निष्ठुर हो गई। राम राज्य में इस तरह का जो है क्रियाकलाप चल रहा है कि आम जनता की आवाज़ को, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे पाबंदी लगाई जा रही है। अरे हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन विरोध करने का अधिकार है। तो बवाल करेंगे? हम बवाल नहीं करते, हम हाँ, तो क्या? हम शांतिपूर्वक जो है विरोध करते। सुनिए, कोई आदमी विश्व गुरु है, विकास कर रहा है, महापुरुष है, उसको एकदम देव उपाधि मिली है, उसका विरोध करेंगे आप? खुद सोचिए। देवतुल्य मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के तो कह सकते थे कि मोदी जी काहे को परेशान कर रहे हैं इतना, क्यों इस तरह का जो है अत्याचार ढा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, क्यों जो है इस तरह का जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं कि लोग परेशान होते जा रहे हैं। आपने जो है कहा था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त वही करेंगे। 2 करोड़ रोजगार। अरे सरकार दे दीजिए भैया, दे दीजिए, सबको दे देंगी। कहाँ दे दिए, किसको दे दिए? दे देंगे। अरे बात तो सुन लेते। हाथ जोड़ के आदमी निवेदन करता कि आदरणीय मोदी जी, हमारे यहाँ बनारस में
में ये परेशानी है, इसका निराकरण कर दीजिए, वही सुन ले। हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हैं ये आप जानने की कोशिश हाँ, करिए। क्यों? अब पहले ये वहाँ रहे सांसद तो खुलेआम जाते थे, इनका कोई विरोध नहीं होता था। अब जनता जान गई है, पूरे देश की जनता जान गई है और कि आपने अजय राय जी की सीट को चुरा के, संवैधानिक पद को चुरा के उस पे आप बने हैं। तो अब आपको पता है कि अब मेरा विरोध होगा। अब जान गए अजय राय नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी जान गई है कि ये मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, सांसद बने हैं। इसलिए उनको पता था कि अब की बार मेरा पूरी तरह से विरोध होने वाला है। और इससे पहले एक दिन पहले राहुल गांधी की भी रास्ता रोके थे। इनको समझ आ गई थी मोदी को कि अब मेरी हर जगह विरोध होना है। मतलब ये डर गए थे? पूरी तरह डर गए हैं भाई। आप अगली बार कल फिर बुला लीजिए इनको। जो पूरे विश्व का गुरु है, जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवाता है, वो डरेगा? बिल्कुल डरेगा, और डर गया है, डरेगा नहीं, डर रहा है, पूरी अच्छी तरीके से डर रहा है। राहुल गांधी ने इनके पसीने छुड़ा दिए हैं। अब यही तो दर्शाता है कि डर जो नरेंद्र मोदी के ऐसा डर भाई शेर है, शेर तो है। देख लीजिए, वो नहीं भी पहुंचे तब भी देख लीजिए क्या भीड़ इकट्ठी कर ली। आपने देखा कि एक ही तरफ कैमरा चल रहा था, मात्र 3,3500 के आसपास भीड़ थी, और दूसरी साइड पे कैमरा चला नहीं। और जो अपने आप को 56 इंच का विश्वगुरु कहता था, वो कार से अपनी मुंडी बाहर तक नहीं कर पाया और जनता के बीच में उसका अभिवादन नहीं ले पाया। बस कार के अंदर से आते, अब किसको हिला रहे हो, क्या हिला रहे हो, क्या पता है। ये तो तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ पता चल गई है, लोगों की नफरत तुम्हें पता चल गई है कि अब अपने मन से आप कहते रहिए। ये बताइए, हाउस अरेस्ट किया क्या ठीक था ना? हाउस अरेस्ट करके बता तो दिया, सरकार ने अपनी कमजोरी को साबित किया कि कायर है वो। कैसे कमजोरी भैया? वही तो हम तो फिर काले झंडे दिखाते, हम तो उससे कहते वोट चोर, गद्दी छोड़। और तब वहाँ का किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष आया था, उस तक अपना ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे, जिस राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के आप मिलने आए हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष एक वोट चोर है। हम तो कहते काले झंडे लेके ऐसे ऐसे करके वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। इसीलिए हाउस अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि हमारे नेताजी अजय राय जी ने ये प्लान किया था कि हम लोग सब जाएंगे और हम सरकार के खिलाफ बहुत सादे साधारण वे में एकदम साफ पाक है। आप भी ऐसी बात करें, पाक साफ है। अरे तो पाक साफ है तो पाकिस्तान निकल जाए, यहाँ क्या कर रही है? ये सुना आपने, ये जनता थी, जनता ने ये कहा कि जब हाउस अरेस्ट करते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हाउस अरेस्ट समझिए ना, नेताओं को उनके घर में पैक कर दिया गया बनारस में, जो विपक्षी नेता थे, सपा के थे, कांग्रेस के थे, कि वो अपनी आवाज़ न उठा पाए। तो ये कितना सही है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। और आप लिखिए ज़रूर, आप लिखते नहीं हैं कि क्या सोचते हैं आप। नमस्कार।